फिर से ये साबित कर दिया है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और इतना ही नहीं, जिस से उनका काम निकलता जाएगा, जिस से उनका काम पूरा होता जाएगा, उन सबको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। और इसके साथ ही जो भी सरकार की कमियों को, सरकार की खामियों को गिनाने की कोशिश करेगा, उसको तो बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन अपने बेबाक तरीके के अंदाज की वजह से कुछ लोगों ने बीजेपी में रहते हुए भी लोगों के दिलों में जगह बना ली है। लेकिन अब बीजेपी को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने उन लोगों को बाहर कर दिया। किन लोगों को, किन लोगों ने कहां से बाहर किया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल भाजपा की संसदीय बोर्ड में बुधवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जो आज हुआ है। इस सब में जो है चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। और क्या फैसला लिया गया है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि भाजपा संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया है। यह बीजेपी की तरफ से किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप लोग जानते हैं, बाकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में थोड़ा जानने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से वो सरकार की जो है आलोचना करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या सुधार अभी करने बाकी हैं। हमेशा कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी परिपक्व नहीं होती है। ऐसे में नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा देना भी अब भाजपा पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही नई चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं शाहनवाज हुसैन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी अब बीजेपी पूरी तरीके से मुस्लिम मुक्त पार्टी हो गई है। यानी पूरी पार्टी में अब कोई भी मुस्लिम नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, कोई मंत्री बचा ही नहीं हुआ है। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में ये जो फैसले लिए गए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी इससे साबित क्या करना चाहती है। किस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड की बैठक से ही बाहर कर दिया, वहां से उनको हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। लेकिन भाजपा की संसदीय बोर्ड में कुछ नाम जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिस पर और ज्यादा गौर करने की जरूरत है। दरअसल संसदीय बोर्ड में अब बीएस येदियुरप्पा, समझ रहे हैं आप, बीएस येदियुरप्पा वही शख्स हैं जो लगातार एक धर्म विशेष को लेकर बयानबाजी करते हैं। और कैसे कैसे बयानबाजी करते हैं वो हम सब आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ज्यादा इन पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ नामों पर गौर करिएगा आप कि किन किन लोगों को शामिल किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल के लक्ष्मण को शामिल किया गया है। ये जो संसदीय बोर्ड की बैठक थी, इसमें इन लोगों के नामों को जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। बोर्ड में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण जटिया को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में जगह मिल गई है, लेकिन उन्हें भाजपा की दूसरी ताकतवर संस्था चुनाव समिति का सदस्य जरूर बनाया गया है। साथ ही वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान से आने वाले ओम माथुर को भी भाजपा चुनाव समिति में जगह मिल गई है। अब भाजपा की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, उनके नामों पर जरा गौर करिएगा। सबसे पहले जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बेएल संतोष सचिव हैं जो वंथी श्रीनिवास। मोदी सरकार में नितिन गडकरी सबसे ज्यादा भरोसेमंद और काम करने वाले मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि नितिन गडकरी किस तरह से सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आजकल जो सत्ता की पावर है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में लोग पावर हथियाने के लिए आते हैं। सत्ता जो है अब वो प्रजा के लिए काम करने के लिए नहीं बनी है, यानी आम जनता के लिए सत्ता नहीं बची है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पावर, रुतबा
और पैसा कमाने के लिए सत्ता बची हुई है। इस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे, जबकि वो खुद सत्ताधारी पार्टी से केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन मुखर होकर वो बात करते आए हैं। इसलिए शायद अब अटकलें लग रही हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी ने अपनी संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया है। लेकिन गडकरी वक्त वक्त पर अपनी ही सरकार को जिस तरह से आईना दिखाने से नहीं चूकते थे, गडकरी ने कुछ दिन पहले ही ये भी कहा था कि देश की राजनीति इस कदर अब खराब हो गई है कि कभी कभी उनका मन करता है कि वो राजनीति से संन्यास ले लें। गडकरी ने कहा था कि मौजूदा हालातों की राजनीति में और महात्मा गांधी के वक्त की राजनीति में बहुत अंतर आ गया है। गडकरी ने यह भी कहा था कि जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त की राजनीति में देश विकास और समाज के लिए बातें होती थी, लेकिन अगर हम आज की राजनीति के स्तर को देखें तो चिंता होती है कि हम कहां पहुंच गए हैं। आज की राजनीति पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए ही हो रही है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके बस और बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता में अपनी पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जो है सीट, जो है सबसे ऊंची सीट है, उस पर काबिज होना चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को आईना दिखाया। शायद इसी बात से आका जी नाराज हो गए और उन्होंने नई तुरंत फौरन देर ना करते हुए समिति बना ली है, जिसमें से नितिन गडकरी जो सबसे बड़े नामों में आते हैं केंद्रीय मंत्री, उनको और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यानी शिवराज सिंह चौहान को इस समिति से पूरी तरह से बाहर कर दिया। और भाजपा ने ये कौन सी राजनीति का उदाहरण पेश किया है और कौन से भतीजावाद परिवारवाद का नारा ये दिया है कि कैसे अगर कोई आपको आपकी गलतियां गिनाने लग जाता है, आपको आपकी चीजें बताने लग जाता है, तो आप उसको अपने ही घर से बाहर कर देते हैं। कैसे जब तक वो उसी घर में रह रहा था आप उसी घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर देते हैं और बता देते हैं कि आज से आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप यहाँ पे मत आइएगा। इस तरीके की राजनीति यानी तुष्टीकरण की जो राजनीति की गई है वो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से पेश कर दी गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और नितिन गडकरी को जो संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।